मेरा मतलब है जैन, बातचीत जारी है। कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इसी बीच खाड़ी देशों पर हमले हो रहे हैं। ईरान ने इजराइल को बेरूत में अपने प्रॉक्सी पर हमले से सफलतापूर्वक रोका। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब भी इस नाकेबंदी के कारण बंद है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो बातचीत कितने समय चलेगी? देखिए, ये स्पष्ट रूप से अस्थिर है और अस्थिर परिस्थितियों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि आखिरकार वे एक उबाल पर पहुंचती हैं और कुछ न कुछ होता है। प्रकृति तर्कहीनता को पसंद नहीं करती। अंततः कोई भी बेतुकी स्थिति अप्रत्याशित घटना से टकराकर सब कुछ बदल देती है। लेकिन वो क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। जैसे मार्को रूबियो कहते हैं, जब ईरान आर्थिक रूप से परेशान होगा और नाकाबंदी जारी रहेगी, तो शायद वहां राजनीतिक बदलाव होंगे। ये दर्शाता है अ, एक बुनियादी, बहुत गहरी और बहुत निराशाजनक रणनीतिक वास्तविकता। ये हैरान करने वाली बात है कि अमेरिका और इजराइल ने बिना होर्मुज जलडमरू मध्य की बंदी की ठोस योजना के ही युद्ध शुरू कर दिया। और मेरे लिए ये हालिया सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक है। मेरा मतलब है, नेपोलियन का सर्दियों में रूस पर चढ़ाई करना एक बड़ी समस्या थी और झूठे बहानों पर इराक पर हमला करना भी बचाव करना मुश्किल था। लेकिन यहाँ हमारे पास एक ऐसा मामला था जहाँ सेंटकॉम को पता था कि ऐसा होगा। उन्होंने दशकों तक युद्ध अभ्यासों में इसका परीक्षण किया था। युद्ध की शुरुआत में समर्थन करते वक्त मैंने सोचा था कि कोई योजना होगी। उन्हें भरोसा था कि शासन कुछ दिनों या हफ्तों में गिर जाएगा और उन्होंने आईआरजीसी, सेना या कुर्दों से कुछ व्यवस्था कर ली है। हम जानते हैं कि यह कोशिश हुई थी, या फिर शायद होर्मुज जलडमरू मध्य के साथ वाले क्षेत्र पर कब्जा करने की कोई योजना थी। पूरे ईरान पर नहीं, बल्कि उस क्षेत्र पर। या उनके सभी मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करने की योजना थी और उनके सभी ड्रोन्स को नष्ट करना मुश्किल होता। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और अमेरिका इसमें बिना पश्चिमी गठबंधन को साथ लिए ही कूच कर गया। अगर ये करना ही था तो कम से कम इसे तब किया जाना चाहिए था जब नेटो ईरान पर अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि चीन कम से कम तटस्थ ही रहे। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो मान लें कि अमेरिका फिर सीधी सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से सबसे कम बुरा विकल्प यही है कि न सिर्फ नाकाबंदी जारी रखी जाए, बल्कि इसे इतना बढ़ा दिया जाए कि पश्चिमी देशों के समर्थन से पूरी तरह से समुद्र, जमीन, हवा, हर तरफ से 360 डिग्री की नाकाबंदी और प्रतिबंध लागू कर दिया जाए। हर किसी को एकजुट होना होगा, क्योंकि ये ईरान बनाम बाकी दुनिया है और ऐसा ही होना चाहिए। मेरा मतलब है, मुझे पता है चीन अपने तेल का बड़ा हिस्सा ईरान से आयात करता है, जो ईरान के निर्यात का सबसे बड़ा भाग है। ये इस पर निर्भर नहीं करता और नहीं चाहता कि ये लंबा चले। और आईआरजीसी को ये समझाने का एकमात्र तरीका कि उनके पास वो रणनीतिक विषम रणनीतिक बढ़त नहीं है जो वे सोचते हैं, पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित। अ, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के लिए ट्रंप को यूरोपियनों से अच्छे संबंध बनाने होंगे। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो उन्होंने शायद कभी नहीं किया, जैसे डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर आक्रमण की धमकी देने के लिए माफी मांगना। इसके लिए ऐसी चीज चाहिए जो आज अमेरिका में बहुत कम है, यानी कूटनीतिक कुशलता। खैर फिलहाल तो हम यही देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सेनाएं ही मौजूद हैं, ना कि वो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जिसका आप जिक्र कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। जॉनथन सेंटकॉम के अनुसार अमेरिकी सेनाओं ने खाड़ी देशों की ओर दागी गई कुछ ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। संभावना है कि खाड़ी देश ईरान पर प्रतिक्रिया देंगे, तो अमेरिकी सेनाओं को खाड़ी देशों के साथ अपने गठबंधनों और ठिकानों की सुरक्षा के लिए यहाँ कितने समय तक रहना होगा? मुझे लगता है कि वे यहाँ काफी समय तक रहेंगे, लंबा वक्त, क्योंकि जैसा आपने कहा, अगर आप ईरान को यह एहसास नहीं दिलाना चाहते कि वे जीत रहे हैं, जो कि ईरानियों को पहले से ही है, उन्हें लगता है कि उनके पास बढ़त है। ये सच है या नहीं, ये व्याख्या पर निर्भर करता है और हर पक्ष की अलग व्याख्या है। लेकिन अगर इस समय अमेरिकी सेना, जब तक ईरान ने वो सब नहीं मान लिया जो अमेरिका चाहता था, जब ईरान हर चीज का जवाब देता है, खाली देशों पर हमला करता है और रातों रात कुवैत में अफरा तफरी मचा देता है, अगर हम नहीं चाहते कि ईरान को लगे वो जीत रहा है, तो यहाँ सेनाओं को लंबे समय तक निवारक शक्ति के रूप में रखना होगा। क्या ये वही है जो राष्ट्रपति ट्रंप करना चाहते थे जब उन्होंने कुछ महीने पहले सेनाएं भेजी और युद्ध शुरू किया? मुझे यकीन नहीं है।
मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यही स्थिति है। अगर इस समय जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप अपनी सेनाओं को वापस संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी और जगह ले जाते हैं, तो आप ईरानियों को यह संकेत देते हैं कि ठीक है, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो गया। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ऐसा करना चाहेंगे। एक और गलती ये थी कि इसे अमेरिकी जनता या दुनिया को नहीं बताया गया। अगर योजना सेनाओं की लंबी मौजूदगी या नाताबंदी की होती तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना जरूरी है ताकि दुनिया को इसका महत्व समझाया जा सके। और जो आने वाला है वो एक दर्दनाक दौर है, जैसे कि कैंसर का इलाज होता है, और इनमें से कुछ भी नहीं किया गया। युद्ध शुरू होते ही वो अलोकप्रिय हो गया क्योंकि उसे समझाया नहीं गया। दुर्भाग्यवश ये न्याय संगत युद्ध एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ है जो सचमुच शैतानी है और जिसे धरती से मिटना चाहिए। इस युद्ध को दो सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त नेताओं द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, जो फिलहाल एक लोकतांत्रिक देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर अब तक के सबसे समस्याग्रस्त न भी कहें।